हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। गाइज, मैं ये मेरा जो रिएक्शन रहेगा वो किसी ब्लॉगर के लिए नहीं है। मुझे कुछ जो मतलब जो रिएक्शन देते हैं या कोई भी चैनल है उनके बारे में थोड़ा बात करनी है। मुझे ये बोलना था कि अभी भी कुछ जो चैनल्स हैं जिसमें अभी भी नेहा दीदी के बारे में बातें हो रही हैं, तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, ये कंट्रोवर्सी अभी 3 महीने 4 महीने इस चीज़ को हो चुका है। ये हो गई है पुरानी बातें। तो प्लीज़ आप देखो देखो क्या है कि अभी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। सब नॉर्मल नॉर्मल अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं, और ये लप्पू लप्पी ये सब लोग अपने नॉर्मल वीडियोस ला रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई कंट्रोवर्सी अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ रिएक्शन चैनल वालों की मैं बात कर रही हूँ, जो अभी भी टाइटल में जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी जो डाल रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यार, अब टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो उनका नाम ले लेके कुछ लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, तो हो सकता है आपको व्यूज़ ज़रूर मिल जाएंगे। बट किसी के लिए यार, कोई अगर उस चीज़ से निकलना चाह रहा है, जो पिछले 3 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो अगर कोई लेडी या फिर कोई भी जो भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व थे, तो अगर वो इस चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको निकलने दो। थोड़ा उनको स्पेस दे दो। अभी उनके बारे में वीडियो थोड़ा बनाना बंद कर दो। जिससे क्या होगा ना कि उन लोगों को भी थोड़ा, उनका भी माइंड थोड़ा सही होगा और वो अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे। तो जो चीज़ें हो गई पुरानी, अब उनको ख़त्म कर देना चाहिए। बट अभी क्या है ना कि कुछ चैनल्स हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी नाम लेके और कंट्रोवर्सी की चीज़ें लेके, पुरानी चीज़ें लेके और वीडियो पे वीडियो ला रहे हैं। तो बस उन्हीं के लिए मुझे ये बोलना था कि अभी थोड़ा वो अभी नेहा दीदी की भी बात करेंगे, तो वो भी नॉर्मल वीडियोस ला रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें कर रही हैं, भगवान जी के यहाँ मतलब दर्शन करने के लिए जा रही हैं, भोले बाबा के पास, जो कि अच्छी बात है। वो उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। बार बार आप अगर वो नॉर्मल ब्लॉग्स भी डाल रही हैं, तो उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के और ये बोलना है कि अब तो बहुत बेटी को दिखा रही हो नॉर्मल वीडियोज़ के थ्रू। पहले क्या बेटी याद नहीं आई थी? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब देखो, माँ सबकी एक जैसी ही होती है, अपने बच्चों से वो हमेशा प्यार ही करती है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चैनल्स पे मैंने सुना है कि वो ये बोल रहे थे कि मतलब अभी अपनी बेटी याद आ रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक माँ को अपनी बेटी या बेटा कोई भी हो, अपना बच्चा हमेशा याद रहता है। तो मैं वही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा उनको स्पेस दे दिया जाए, जिससे चीज़ें नॉर्मल हो सकें। अभी उन्हीं के नाम पे लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, सब कुछ। आप लूँगी कि वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो उनको नॉर्मल होने दिया जाए। अब कंट्रोवर्सी की चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कौन गलत था कौन सही था। सारे प्रूफ्स भी हैं, सब कुछ है यूट्यूब पे। तो अभी उन चीज़ों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जो अभी भी नाम लेके मतलब वीडियोस बना रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि अब वो चीज़ों को थोड़ा ख़त्म कर दिया जाए, जिससे चीज़ें नॉर्मल हो सके। तो चलिए बात करते हैं एक और नए टॉपिक पे। दोस्तों, कल एक इवेंट हुआ था जबलपुर में, जिसमें कुछ लोग मौजूद थे, जैसे नीतू महना हो गई और सुमित हो गए, और उनकी जो दोस्त हैं आकांक्षा, वो भी मौजूद थी। मीशू शायद उनका नाम है, यूट्यूबर हैं जो, वो भी मौजूद थे। और इंदौर की एक कोई यूट्यूबर है, वो सब भी मौजूद थे उस मीशू जो हैं, और इंदौर की एक यूट्यूबर हैं, वो भी मौजूद थी उस इवेंट में। तो ऐसा लग रहा है कि एक नए ग्रुप का आगाज़ हो चुका है। वो काफ़ी साथ में उन लोगों ने वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह शेयर की हैं। चलो, अच्छी बात है। बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो ब्लॉगर्स की जो रियलिटी है, वो रियलिटी हमें ऑन कैमरा अच्छी दिखाई जाती है, बट पीठ पीछे क्या होता है हमें खुद को कुछ नहीं पता। अभी तो एक नया ग्रुप बन गया है, अब पीठ पीछे फिर इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और क्या खिचड़ी पकती रहती, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई होप
कि ये जो ग्रुप बना है अब वो अच्छे से रहे, क्योंकि अभी एक इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ था जो कि आप लोगों को तो मालूम ही था, बट सब एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे। तो चीज़ें बिल्कुल सब सामने आ चुकी हैं और चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर किसी का कोई सगा नहीं है। सबको अपना अपना काम निकालना होता है और जो कि एक दूसरे से काम रहता है तो मिलते भी हैं वो लोग, बट इतना तो पता चल गया कि कोई किसी का सगा नहीं है। तो बस यही बोलना था। और इसी इवेंट से रिलेटेड एक और बात बोलूँगी मैं कि कुछ लोग अभी नेहा दीदी को टारगेट कर रहे हैं कि नेहा दीदी ने झूठ बोला, जगत दीदी ने झूठ बोला, इवेंट में उन्हें मतलब इनवाइट किया था बट उन्हें बाहर कर दिया गया इवेंट से। तो वो काफ़ी टाइम से पुरानी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने शायद नेहा दीदी ने लाइव में आके बोला भी था कि नहीं, मुझे इनवाइट किया गया है बट मेरा, तो उन चीज़ों को भी कुछ रिएक्शन वाले क्या कर रहे हैं कि उस पर भी वीडियोस वगैरह बना के और बोल रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। देखो यार, पुरानी चीज़ें हो गई हैं, वो चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। थोड़ा सा उनको स्पेस दे दो, वो अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं, थोड़ा सा उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तो अभी क्या है कि वो ख़त्म कर दो। हो सकता है उन बोले थे कि मेरा कहीं और प्लान है, कमिटमेंट मैंने कहीं और दे रखी है, तो हो सकता है उनका हो कमिटमेंट। अभी तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है, लेकिन लोग वीडियो बना रहे हैं कि झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला। तो मुझे लगता है कि यार जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना अभी कहीं देखो गई हुई हैं। तो हो सकता है उनका कुछ इवेंट हो या फिर उन्होंने जो भी जिस चीज़ पे कमिटमेंट की है, तो हो सकता है उन्होंने उसी चीज़ के लिए वो गई हूँ वहाँ पे। तो अभी जब तक चीज़ें क्लियर ना हो तब तक मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। बट ठीक है यार, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी। अगर सो गाइज, आज का रिएक्शन मेरा ये था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।